सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार। इस प्रोजेक्ट को शुरू किए हमें लगभग 8 साल हो गए हैं और इस प्रयोग का जो मकसद था, उद्देश्य था, वो ये था कि एक किसान जिसके पास ज़मीन भी खराब है, ज़मीन भी खारी है, लवण है उसमें और पानी में भी लवण है। तो उस ज़मीन को और उस पानी को क्या एक किसान सब्ज़ी उत्पादन के लिए एक छोटा-सा पॉली हाउस लगा के उसको उपयोग कर सकता है। और ये जो है लो कॉस्ट पॉली हाउस है, जो नेचुरली वेंटिलेट पॉली हाउस है, जिसमें कोई ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें नहीं है। तो इसमें हमने शुरुआत में टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च लगाई थी। 2015 में शुरुआत की थी हमने और उसके बाद हमने लगातार जो है इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं। तो इसमें टमाटर सबसे अच्छा जो है उसका उत्पादन हो रहा है इसमें और 9-10 इसी तक जो सैलाइन वाटर की लवणता है, 9-10 डेसीसीमन प्रति मीटर तक इसकी जो है टमाटर की उत्पादन हम इसमें ले रहे हैं। तो और इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए हमने इसमें हर बेड के नीचे 60 से 70 सेंटीमीटर की गहराई पर हमने परफोरेटेड पाइप, जो छेद वाले पाइप होते हैं, वो हमने इसमें दबाए हैं, जिससे कि जो हम लवणीय पानी यूज़ कर रहे हैं, सिंचाई के लिए लवणीय पानी जो यूज़ कर रहे हैं, उससे ज़मीन में, उसमें मिट्टी में जो लवणता पैदा हो रही है, उस लवणता को जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसकी कंप्लीट हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद में हम उसमें बेड में जो अच्छा पानी उपलब्ध है हमारे पास, उस पानी को हम भर के उसमें बेड में और उस मिट्टी की लवणता को कम करने के लिए उसको डिस्चार्ज से बाहर लवणों को जो लवण है, साल्ट है, नमक है, उसको बाहर हम निकाल देते हैं। तो इससे क्या है कि इसमें जो बेड है, ज़मीन है, मिट्टी है, इसमें भी लवण पैदा नहीं हो पाते, मतलब जमा नहीं हो पाते, वो निस्सालित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से हम इस टेक्निक को टिकाऊ बना सकते हैं। ये टेक्निक इसको हमने इसकी पहचान कर ली है कि इस तरह से हम इसको टिकाऊ बना सकते हैं। और अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि अभी इस बार जो लगाया हमने टमाटर लगाया सिर्फ, इसमें अच्छा पानी है और नो एसी का पानी है। अब हम जो हमारा ये फाइनल कंक्लूजन है इसमें कि भाई पहले हम अच्छा पानी 2 ईसी, 4 ईसी, 6 ईसी, 8 ईसी, 10 ईसी इस तरह से लगा रहे थे। तो उसमें हमारे अच्छे पानी के बजाय हमारे 9-10 ईसी में भी अच्छा उत्पादन आया। तो इसलिए इस बार हमने इसमें अच्छा पानी और नो एसी का पानी, ये 2 ही पानी हमने इस बार यूज़ किया है और साथ में हमने इसमें मल्चिंग और विदाउट मल्चिंग। मल्चिंग का फ़ायदा ये है, प्लास्टिक मल्च का फ़ायदा ये है कि जो फ्रूट है, जो फल है, टमाटर के जो फल है, वो ज़मीन में मिट्टी पे लगने से कुछ खराब होने की संभावना होती है। तो इससे उसका बचाव होता है और उसकी क्वालिटी जो है, उसकी गुणवत्ता जो है खराब नहीं होती है। तो ये टेक्निक लवणीय पानी का उपयोग करके, पोलिया उसमें लवणीय पानी का उपयोग करके और कुछ किसान इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में जो है 2-3 किसानों ने हमसे वो लगातार हमारे संपर्क में हैं और क्योंकि राजस्थान में लवणीय पानी भी है और वहाँ की ज़मीन जो है वो सैंडी सॉइल है, बालू मिट्टी है। तो उसमें वो इस तकनीक को उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करके उसको अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे किसानों की शिकायत होती है कि पॉली हाउस में हम 2 साल, 3 साल के बाद में जो है उसमें निमेटोड पैदा होने लगते हैं। तो हमारी फाइंडिंग के अनुसार हमारा इस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम लवणीय पानी यूज़ कर रहे हैं, लवणीय पानी यूज़ करने से जो निमेटोड की समस्या है, वो हमारे इसमें पैदा नहीं हो रही है। तो इसका ये भी एक फ़ायदा है कि लवणीय पानी से हम उपयोग भी ले रहे हैं फसल उत्पादन के लिए, सब्ज़ी उत्पादन के लिए और साथ में निस्खलन द्वारा जो ड्रेनेज करके और जो लवणों को बाहर निकाल दे रहे हैं, तो इसका टेक्निक जो है, ये तकनीक जो है टिकाऊ भी हो रही है और ये हम जो किसान हैं, जो इन क्षेत्रों के लवण प्रभावित क्षेत्रों के जो किसान हैं, उन क्षेत्रों के लिए हम इस तकनीक को इसको रिकमेंड करते हैं। सर पैदावार कितनी होती है एक पौधे से? कितना उत्पादन ले सकते हैं किसान? देखिए, जैसे अगर कंप्लीटली, अगर पूर्णतया अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो इस टमाटर, जैसे एक टमाटर की एक प्लांट की जो उत्पादन क्षमता है फुली ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर, टेक्निक के अंदर, वो 10 किलो पर प्लांट है। लेकिन हमारे इसमें क्योंकि लवणीय पानी दे रहे हैं, इसलिए इसमें हमारे
लगभग 3 से 4 किलो जो है पर प्लांट जो उत्पादन आ रहा है एक पौधे का। तो यानी कि हम इसको हेक्टेयर में देखें तो लगभग 160 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें उत्पादन आ रहा है। जो 9 इंच के पानी के साथ में विद्युत चालकता जो 9 डेसीबल प्रति मीटर है, उसके साथ में हमारा लगभग 160 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हम इसमें ले सकते हैं। अगर ये तकनीक पूर्णतया कंप्लीटली अगर ऑटोमेटिक हो तो उसमें जो टमाटर की क्षमता है, टमाटर की उत्पादन की क्षमता है, वो 300 टन प्रति हेक्टेयर आती है, जो भी अच्छे पानी के साथ और फुली ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ। लेकिन हमारा ये जो नेचुरली वेंटिलेटेड है और जीरो कॉस्ट है, मीन्स लो कॉस्ट है, जिससे और जो लवणीय पानी है उससे सिंचाई कर रहे हैं। तो अगर लवणीय पानी से सिंचाई करके भी हम एक 160 टन प्रति हेक्टेयर का अगर हम उत्पादन ले सकते हैं टमाटर का, या किसी भी सब्जी का या किसी फसल का, तो एक ये किसान के लिए एक अच्छी आजीविका का साधन हो सकता है। हेल्थ के लिए सही है ये टमाटर, जैसे आप खारे पानी में उगा रहे हैं? हाँ, ये खारे पानी में उगा रहे हैं तो ये इसकी गुणवत्ता के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव हमने नहीं देखा है, बल्कि इसका जो शुगर कंटेंट है वो लवणीय पानी के उसमें उपचार में अच्छा आ रहा है। और दूसरा जो इसकी सेल्फ लाइफ है, जिसे कहते हैं हम सेल्फ लाइफ, जिसको टमाटर को हम कितने दिन तक रख सकते हैं फ्रिज के बाहर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे। तो हमने ये पाया कि इस टमाटर को अगर जैसे फरवरी में हमने इसका निरीक्षण किया था, तो ये 15 से यानी 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक इसको हम बिना फ्रिज के बाहर रख सकते हैं, बिना किसी मतलब गुणवत्ता खराब होने के। अच्छी विधि है अगर किसान भाई इसको अपनाते हैं जहाँ पर खारा पानी है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी तकनीक जो है हमारे संस्थान द्वारा ये इजाद की गई है और बहुत अच्छी तकनीक है। किसान इसको अपनाएँ और जो अपने जो खराब ज़मीन है, खराब पानी है, तो उसको उपयोग में लेकर अपनी अच्छी आजीविका इससे प्राप्त कर सकते हैं। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वर लाल मीणा है। मैं प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ और अभी जो हमारा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना है, लवणग्रस्त मृदाओं का प्रबंध और लवणीय जल का कृषि में उपयोग, उसका मैं प्रभारी हूँ।